राधे राधे दोस्तों, आप लोग ठीक होंगे, मैं यही प्रार्थना करूंगी ईश्वर से। आज हम पंक्तियां जानेंगे जो तुलसीदास जी के द्वारा बताई गई है। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरि दया निधि सज्जन पीरा। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती, असुर दुराचारी लोगों का अधर्म अत्याचार दुराचार बढ़ता जाता, तब तब कृपा निधान भगवान विष्णु विभिन्न शरीर यानी अवतार लेते, असुरों का संहार कर वे साधु संत मनुष्य और देवताओं का उद्धार करते हैं। इसी तरह भगवान विष्णु ने अनेकों युग में विभिन्न अवतार लिए। सतयुग में भगवान नारायण ने 5 अवतार लिया। पहला है मत्स्य अवतार, दूसरा है कूर्म अवतार, तीसरा है वराह अवतार, चौथा है नरसिंह अवतार और 5वां है वामन अवतार। वैसे ही त्रेता युग में नारायण ने 2 अवतार लिए। राम अवतार में परशुराम के नाम से सभी लोग जानते हैं। द्वापर युग में भगवान नारायण ने फिर से 2 अवतार लिए थे, कृष्ण अवतार और हलधर बलराम। इस कलयुग भगवान नारायण कुल 3 अवतार लेंगे। ऐसे बताया गया है कि 10वां अवतार में उनमें से 2 का वर्णन किया गया है। कवि जयदेव महाराज के गीता गोविंद तथा भगवत शास्त्र आदि अनेकों ग्रंथों में प्रभु के 10वां अवतार के विषय में वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार प्रभु जी अपने अनेकों प्रकार के युग परिवर्तन में अवतार धारण करते रहते हैं और हम मनुष्यों को अनेकों प्रकार का सीख देते हैं कि जब भी धर्म का विनाश होगा तब तब मैं इस धरती पर आऊंगा और लोगों का संहार करूंगा। तो इसी प्रकार से भविष्यमालिका के जरिए हम सभी को श्री कल्कि जी के बारे में बताया गया है और कौन सा विनाश होगा उसके भी बारे में बताया गया है। संत अच्युतानंद जी के लिखे गए ग्रंथों को समझने के लिए महापुरुष की बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। साधारण मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकता क्योंकि वो त्रिगुणों के अधीन रहता है, इसलिए 3 प्रकार के अर्थ करता है। जैसे ब्रह्मा जी ने एक बार देवता असुरों और मानवों को कह दिया, ब्रह्मा जी चुप हो गए, समाधि में चले गए। अब राक्षस देवता और मानव को समझ में नहीं आया कि आखिर द का मतलब क्या है। और शुक्राचार्य के पास गए। शुक्राचार्य महापुरुष थे। उन्होंने कहा द का मतलब दया है, क्योंकि वो जानते थे असुर हिंसक होते हैं। इसलिए असुरों से कहा, ब्रह्मा जी के तुम लोगों के लिए दया करना सीखने के लिए कहा है। देवता बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने कहा, ब्रह्मा जी ने तुम लोगों को दम कहा है, अर्थात इंद्रियों का दमन करो, क्योंकि बृहस्पति जानते थे देवता स्वर्ग में इंद्रियों के सुख में मग्न रहते हैं। फिर मनुष्य भी वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ ऋषि जानते थे मनुष्य भौतिक सुख के चक्कर में संचय करता रहता है, इसलिए वशिष्ठ ऋषि ने कहा, ब्रह्मा जी ने तुम लोगों को द का मतलब यही कहा है कि दान करने का आदेश, तुम लोग को दान करना चाहिए। तो इस प्रकार से द का
अनेकों प्रकार के अर्थ होते, जो जिस प्रवृत्ति का होता उसे उस प्रवृत्ति में गिना जाता है। तो इस प्रकार वेद का एक एक शब्द अलग अलग स्वभाव वाले के लिए अलग अलग प्रकार का आदेश बन जाता है। पर वेद तो जीवकों को एक ही बार बार कह रहा है, सिर्फ भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो, क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है। किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है कि 10 साल जिएगा या 5 साल जिएगा। वेद में परोक्ष वाद है, शब्द कुछ और है, अर्थ कुछ और। वेदों को छोड़िए, स्मृत ग्रंथों जैसे रामचरितमानस, मालिका, चैतन्यामृत आदि ग्रंथों में समझाना मुश्किल है। मालिका में लिखा है, लड़कियां लड़कों की तरह कपड़े पहनेंगी। यह साधारण सी लगने वाली बात 100 साल बाद आज हम सभी देख रहे हैं। जगह जगह पे लड़कियों का फैशन एकदम लड़कों के जैसा हो चुका है। तो संत अच्युतानंद दास जी ने 600 साल पहले यह सारी भविष्यवाणियां कर दी थी, जिसे हम लोगों को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होगी। परंतु अभी भी कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे कि जगन्नाथ को रूस रेल में लेकर जाने की कोशिश करेगा, जबकि हवाई जहाज उसके पास मौजूद है। और रूस जगन्नाथ जी को क्यों ले जाएगा? क्या करेगा? उसका पूजा करेगा? नहीं, वो कम्युनिटी देश है। इसका कारण तिब्बत वो ग्रंथ है। ग्रंथ में जो लिखा है उनके पास है वह ग्रंथ। उसी ग्रंथ के कारण चीन रूस को आज 10 साल पहले से पता है कि भारत में अवतार होगा जो हमारा विनाश करेगा। और तब से गुप्त तरीके से भारत में रागट नामक स्थान की खोज हो रही है, जो कम्युनिटी देश का मतलब है ईश्वर का सत्ता को मानना और ईश्वर की महिमा की, अवतार के आगमन की बात हर जगह हर ग्रंथ में लिखी हुई। चीन भी यह जानता है, इसलिए वो हमेशा से चाहता है कि भक्तों के पास यह ग्रंथ ना पहुँचे, क्योंकि वो जानता अगर भक्त भक्ति करेंगे तो ईश्वर स्वयं आएंगे। इस वजह से हमेशा से चीन भारत को खत्म करने के चालाकी में है। और आज साफ तरीके से एक बात कहना चाहूंगी, जब भी ऐसा हो रहा है और अब हो रहा है, आप लोग स्वयं देखिए। इसीलिए भविष्यमालिका को छुपा कर रखा गया है, क्योंकि भविष्यमालिका में ऐसे अनेकों प्रकार की जानकारी अगर दुश्मनों के हाथ में लग गई तो वह अपनी योजना को बदल देंगे और भारत को नुकसान पहुंचाएंगे। इस वजह से भविष्यमालिका को आज भी गुप्त रखा गया है। बस कुछ ही भविष्यमालिका है, समझ लीजिए कि 2-4 ही बुक सामने आई है। बाकी उन्होंने 318 ग्रंथ लिखे हैं भविष्यमालिका पे, वो आज भी गुप्त है। इस वजह से हम लोगों के बीच में यह समझाया गया है कि जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे ग्रंथ भी आगे आते जाएगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आप सबको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ, जय पंच सखा।